पसंद ही नहीं। कुंभकार को बिल्कुल भी व्यर्थ की वार्तालाप पसंद नहीं। इसमें भी मुझे मेरी नादानी याद आती है, मेरी खुद की नादानी है बंधु, इसका किसी और के ऊपर घटा प्रसंग नहीं है, मेरा खुद का प्रसंग है, मेरे ऊपर घटा। मैं आपको खुल करके बालकवत होकर के बताना चाहता हूं। कमजोरी है, जब हम लोग बीराबारा पहुंचे दीक्षा होने के बाद, 2005 की बात है, पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों से कहा कि मौन ले लो चातुर्मास का, 4 महीने मौन रहेंगे। हमने कहा अभी तो दीक्षा ली है, अभी मौन दे दिया। चुप, जितने हैं सब साधुओं का मौन। मौन, अब जब मौन की परिभाषा नहीं आती हो, मौन की कीमत नहीं पता हो, मौन के बारे में जानते नहीं है, मौन की महिमा नहीं मानते, और जब मौन हाथ में धर दिया जाए तो मौन मौन जैसो लगत है। जैसे रोटी में ज्यादा डाल दो तो कहो तो रोटी भसक जात है, ऐसी ज्यादा मौन पड़ जाए तो जिंदगी भसक जाती है। बोले क्या, जब चुप्पा ये बिल्कुल बोलते नहीं है, मौन ही रहता है हमेशा, मौन मौन मौन। उन्होंने कहा मौन ले लो सब कोई 4 महीने के लिए। तब सब एक दूसरे को देखे, भैया कौन शुरुआत करेगा, मौन कौन लेगा, मौन कौन लेगा। तो वीर सागर जी महाराज ने कहा आचार्य जी 4 महीने का मौन का असर कर दिया। उनने का असर कर लिया तो उनकी देखा सी कि 2 4 5 ने और का असर कर लिया। फिर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, आपस में छूट है, आपस में छूट है, महाराज जी बात करेंगे। तो उनने आचार्य जी ने कहा हाँ ठीक है, सावक से नहीं करना, नहीं करेंगे सावक से बात, ठीक है आचार्य जी। महाराज जी से तो करेंगे, कहीं तो बम भरती है अंदर तो कहीं तो निकलेगी। अब मौन है भैया, 6 घंटा से कुछ बोल ही नहीं रहे, बम भरेगी तो क्या करेंगे, साधु साधु से बात करके तो मन हल्का करेंगे ना। तो आचार्य से बोल दिया साधु साधु की छूट है महाराज जी। बोलते हाँ ठीक है, लेकिन सावक से नहीं बोलना, सावक से नहीं बोलेंगे। अब जैसे ही हमको इंस्ट्रक्शन दे दिए तुम सावक से नहीं बोलना, नहीं बोलेंगे, मौन रहना, हाँ मौन रहेंगे, अब क्या करें। बड़ी मानसिकता खराब। 4 महीने तो पहली बार तो मुनि बने, पहली बार नई नई जवानी है, नए नए साधु बने, काले काले बाल हैं, लोग आते हैं, खिंचते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, फोटो खिंचती है, सब कुछ होता है, भीड़ बढ़ती है। अब बाबा जी कह रहे हैं मौन। अब बोला तो लो भैया, ले लिया। ये 3 शब्दों की शब्द है, अर्थहीन जलपन, अत्यंत अल्प भी जिसे रुचता नहीं। इन शब्दों के पीछे ये कथाना, इस उदाहरण को बताना चाह रहा हूं। अब मौन ले लिया, 5-7 दिन गुजर गए, अब हम लोग आपस में चर्चा कर रहे, हमारे मुंह से शब्द निकला, हमने कहा हमको तो मौन दे दिया, खुद 13 घंटे बोलते हैं। क्या बोला हमने, तो लोग बोलते 13 घंटे बोलते हैं आचार्य जी, 13 घंटे। हाँ, हमने कहा गिन लो, जोड़ लो। जुड़ाया हमने लोगों को। सुबह 5 बजे गुरुजी का स्वयंभू शुरू होता है। कितने बजे, 5 बजे से 5 से 6 बजे तक स्वयंभू करते हैं। स्वयंभू के बाद क्लास पढ़ाते हैं, क्लास के बाद जाकर के प्रवचन देते हैं, प्रवचन देने के बाद सावकों से मिलते हैं, सावकों से बात करते हैं, सामायिक करते हैं। 1:30 बजे से फिर क्लास लगाते हैं, 2:30 बजे से फिर प्रवचन देते हैं, 2:30 बजे से 3:30 तक प्रवचन दिया, 3:30 से 5:30 तक उनके पास लोग आते जाते हैं, फिर उनसे बात करते हैं, फिर भक्ति करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, उसके बाद जब तक सामायिक में नहीं बैठते फिर बात करते हैं। ऐसा गिनाया, देखो आचार्य जी 13 घंटे बोलते हैं और हमसे बोल रहे हैं मौन। अब तो साधु, दूसरे साधु को लगा, बोले यार बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन उम्र छोटी थी, नादान थे, ये नहीं पता कि क्या बोलना, कब बोलना, कहां बोलना और कैसे बोलना, तो ये बात बोल गए। आज जब उम्र का 20 साल निकल गया, गुरु जी की सन्निधि में रहते रहते, तब लगता है कि बोलना तो ऐसे ही संतों का सार्थक है कि सुबह से लेकर के 5 बजे से लेकर के शाम को 7:30 बजे तक भी पूज्य गुरुदेव बोलते हैं। आप आश्चर्य मानेंगे, 8-8 घंटे के सावकों के और स्वयं के संवाद के बीच में एक शब्द भी व्यर्थ का संवाद उनके मुख से नहीं निकलता। तभी तो ये इतने बड़े बड़े महान आचार्य माने जाते हैं। और अनुभव की बात इस कृति में लिखी गई, मूक माटी कहती है, अर्थहीन जलपन जिन्हें अत्यंत अल्प भी जिसे रुचता नहीं कभी, आज कल करने ऐसे नहीं, कभी नहीं रुचता उन्हें, कभी उनको फालतू की बात, व्यर्थ की लल्लो चप्पो, प्रशंसा, ये सब चीजों से बहुत दूर हैं गुरुदेव। आप जाकर के सोचो कि उनकी प्रशंसा करेंगे तो फूल जाएंगे, तो वो ऐसी फूली माटी है दादा गुरु ज्ञान सागर जी के हाथ की कि तुम्हारी प्रशंसा की बूंद नहीं, बाढ़ भी आ जाए, उनके मधुर मुस्कान को इतना सा भी बड़ा नहीं कर सकती,
क्योंकि उनको तत्वास सूत्र का सूत्र याद है। क्या है वो सूत्र? परात्म निंदा प्रशंसे सद सदगुणोच्छादनोद भावने च नीचैड गोत्रस्य। पर की निंदा और अपनी प्रशंसा, सुनना और करना दोनों नीच गोत्र के बंध का कारण है। सुनना भी नहीं है मुझे अपनी प्रशंसा, कान बंद कर लेते हैं, कोई काम के नहीं। जब ऐसे ये महान गुरु कुंभकार बनकर के तुम्हारे जीवन में उतरे, तब तो ऐसा गुरु अगर मिल जाए, तब इसी के अधिकार ने कहा कि ऐसा गुरु मिल जाए तो परिश्रम नहीं करना है तुम्हें, परिश्रम तो वो करेगा